हालेलुया। फिर एक बार आज की सभा में आप सबका स्वागत है। आइए प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम शुरू करेंगे। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के समय। प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने का आपने हमें अवसर दिया। प्रभु आपसे मांगते हैं प्रभु कि आज की आराधना कईयों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। और प्रभु जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, कि आपके गीत के गाए जाने के द्वारा, आपके वचन के सुनाए जाने के द्वारा प्रभु आपके लोग आपके आत्मिक आनंद को प्राप्त करें प्रभु, छुटकारे को प्राप्त करें, चंगाई को प्राप्त करें प्रभु, और सारी मान महिमा आदर गौरव आपको ही मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। जितने भी इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं उनके साधनों को, उनकी जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु, कि वे इसमें जुड़ सके प्रभु, और प्रभु आपके आत्मिकता को प्राप्त कर सके, आपके दर्शन को प्राप्त कर सके प्रभु आज जो संदेश देने वाले प्रभु आज संदेश देते हैं उनका अभिषेक आप कीजिए, गीतों का अभिषेक कीजिए प्रभु, सुनने वालों का अभिषेक कीजिए। जैसे अब तक आपने हमको संभाला है प्रभु, आगे भी प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 लॉर्ड जीसस। सो आइए, जब खुदा बाप के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं तो क्यों ना कुछ गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। तुम हो मार्ग, तुम हो सत्य, तुम हो सबका जीवन। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। तुम हो मार्ग, तुम हो सत्य, तुम हो सबका जीवन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आए हैं हम पास तुम्हारे, कर दो सबको पावन। तुम हो मार्ग, तुम हो सत्य, तुम हो सबका जीवन। आए हैं हम पास तुम्हारे, कर दो सबको पावन। हम सबका तुम हो भरोसा, प्यार सबसे निराला। मुश्किल राहें पार करने दिल ने तुझको पुकारा। हमसे देखा तुमको भरोसा, प्यार सबसे निराला। मुश्किल राहें पार करने दिल ने तुझको पुकारा। दिल ने तुझको पुकारा। हर पल हर दिन बीते जाते, आते और कितने जाते, पर तुम हो परमेश्वर हो, जो सदियों से ना बदले, जो सदियों से ना बदले। तुम हो माँ, तुम हो सत्य, तुम हो सबका जीवन। आए हैं हम पास तुम्हारे, कर दो सबको पावन, कर दो सबको पावन। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है।
आसमां से तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है, सारी दूतों की स्तुति तू ही है। तो क्यों ना जब ऐसे परमेश्वर के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं कि सारे दूतों की स्तुति जब वही है, हर जुबान पर एक ही नाम है, तो क्यों ना प्रार्थना के साथ आज के संदेश में हम प्रवेश करें, उस राजाओं के राजा के आगे, सर्वशक्तिमान के आगे अपने सरों को झुकाएं और सिरिल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया जीसस। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, Thank you, Lord Jesus. सुंदर से शाम तक आपने में लेके आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हर एक बीमारियों से, हर एक दुखों संकटों से यीशु मसीह आपने हमें बचाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। और यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए, हर एक सुरक्षा के लिए जो आपने हमें दिए यीशु मसीह। और यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं इस शाम के आराधना के लिए यीशु मसीह, जितने लोग इस आराधना में जुड़े सबों को आप आशीष देना यीशु। और यीशु मसीह जिस भी मकसद के साथ, जिस भी प्रार्थनाओं के साथ वो इकट्ठा हुए यीशु मसीह, उनकी प्रार्थना आप सुनना है यीशु। और यीशु मसीह आगे जो बोलने वाले वचन होंगे यीशु मसीह, वो उनके द्वारा आप बोलना है यीशु। और यीशु मसीह आप हमें अपना जीवन का कलाम सिखाना है यीशु। आगे आप परमेश्वर में आपके हाथ में सौंपता हूं ये छोटी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो फिर एक बार आज पास्टर राजकुमार मसीह आज हमारे साथ में हैं, दिल्ली से हमारे साथ में जुड़े हैं। सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। ब्रदर राजकुमार, हम आपका स्वागत करते हैं, आप अपना संदेश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह, सबको जय मसीह की। आमीन। कैसे हैं सब? बिल्कुल बढ़िया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। भैया आपकी तबीयत कैसी है अब? बिल्कुल बढ़िया है, अच्छी है। चलिए, प्रभु का धन्यवाद है। ओके, चलिए प्रार्थना हो गई है और आज का सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं। और हम प्रार्थना के विषय में पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से, इस पर शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं। और पिछली बार मैंने 2 बातें बताई थी कि प्रार्थना कब करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए। हालेलुया। आज भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना का जो परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर 3 प्रकार से देता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको बताऊंगा आज कि प्रार्थना में बहुत से लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उसके क्या कारण है कि प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। हालेलुया। और तीसरी बात है, परमेश्वर की सम्मुख हम किस रीति से प्रार्थना करें, हमारा ढंग, हमारा तरीका क्या होना चाहिए प्रार्थना करने का, घुटनों के बल या बैठकर या किस प्रकार से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको भैया? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, शैडो आ रहा है, सबसे पहले मैं थोड़ा आगे कर दे। हाँ ठीक है। हालेलुया। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब 3 प्रकार से देता है, और वो प्रकार है हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो। यस, नो और वेट करो, यानी कि अभी इंतजार करो, अभी इस चीज का समय नहीं आया है। हालेलुया। तो 3 प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो, या वेट करो, या इंतजार करो। हालेलुया। तो इसको मैं जल्दी से आपको बताता हूँ, उसके बाद मेरे पास 2 पॉइंट और हैं आज के इस वचन को बताने के। हाँ, किस प्रकार से, हाँ, किन बातों में परमेश्वर हमें हाँ में जवाब देता है। प्रार्थना का जवाब परमेश्वर, वो कौन सी बातें हैं जिसमें परमेश्वर हाँ, अभी ले लो, वो कौन सी बातें हैं। तो हाँ, इसका अर्थ है जो कुछ भी हमने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर को ज्ञात होता है कि आज ही मेरे बच्चे को इसकी जरूरत है, तब वो हाँ में हमारी प्रार्थना का जवाब या उसका उत्तर देता है। हालेलुया। क्या चीजें हैं? यह हाँ आत्मिक और स्वर्गीय वस्तुओं के लिए होती है। हालेलुया। ये हाँ आत्मिक और स्वर्गीय वस्तुओं की होती है, जैसे दया, क्षमा, उद्धार, आत्मिक उन्नति, पवित्र आत्मा, आत्मिक फल, आत्मिक वरदान और दूसरों को क्षमा करने वाला हृदय। ये वो प्रार्थना होती है जिसके लिए परमेश्वर
देर नहीं करता और तुरंत उस प्रार्थना का जवाब दे देता है। हालेलुया। उधर रख जाए, ठीक है, पीछे को रखते हैं। ये हो गया हाँ पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नहीं। परमेश्वर कहेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं हाँ और नहीं ये पुराने नियम में भी था। अभी से इसका मुंह उधर कर दे, मेरे को शैडो आ रहा है। तो पुराने नियम में भी था जिसको कहते हैं उरीम और तुमीम। और उसमें क्या होता है, याजक लोग यहाँ पर एपोद में एक गोटी रखते हैं, जैसे लूडो की जो गोटी होती है उसमें दो तरफ, एक तरफ हाँ और एक तरफ नहीं लिखा होता है। एक तरफ हाँ और एक तरफ नहीं लिखा होता है। और जब उसे दोनों गोटियों में हाँ और नहीं, और जब उसे फेंका जाता है तो अगर दोनों हाँ आ गए तो परमेश्वर की तरफ से वो हाँ है, और अगर नहीं आया तो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। और अगर एक में हाँ और एक में नहीं आया है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अभी इस बात का जवाब नहीं दूंगा, अभी प्रतीक्षा करो। ये पुराने नियम में उरीम और तुमीम। इसके विषय में मैं फिर कभी आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर 3 प्रकार से हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो। हाँ के विषय में मैं बता चुका हूं, और अब हम देखेंगे नहीं के विषय में। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तब परमेश्वर जानता है कि इस मांगी वस्तु से नुकसान हो सकता है, या हमारे लिए ये वस्तु है ही नहीं जो हमने मांगी है। तब परमेश्वर कहता है नो, नहीं, ये वस्तु मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये चीज तुम्हारे लायक नहीं है, ना मैं इसे, इस प्रार्थना को मैं सुनूंगा ही नहीं। क्या है ये चीजें? ये है सांसारिक और शारीरिक वस्तुएं जिनको हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। कोई भी भौतिक वस्तु किसी भी व्यक्ति विशेष से शादी विवाह, धन संपत्ति, इस प्रकार की चीजें परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। हालेलुया। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रतीक्षा करो। इस प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर पहले हमारी भलाई चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो वस्तु मेरा बच्चा मांग रहा है उससे उसे कोई नुकसान हो, इसलिए वह कहता है कि प्रतीक्षा करो। वह हमारी भलाई के लिए ऐसा करता है क्योंकि अभी उस वस्तु को, उस चीज को लेने का हमारे पास वो टाइम नहीं है कि परमेश्वर वो हमें दे। परमेश्वर चाहता है कि वो थोड़े समय बाद मिले तो बहुत अच्छा होगा, मेरे बच्चे के लिए बेहतरी होगी। ये क्या चीजें हैं? ये हैं भौतिक वस्तुओं के लिए है, जैसे मकान, कार, फोन आदि, इन चीजों के लिए। क्योंकि अगर एक 10 साल का बच्चा कहे कि पापा मुझे कार दे दो, तो उसका पापा उसको कार नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है उसे चलानी नहीं आएगी। अगर उल्टा सीधा चलाएगा एक्सीडेंट करेगा। इसलिए वो जो पिता है उसको कहेगा बेटा अभी वेट कर, अपनी उम्र होने दे, जब तू बालिग हो जाएगा तब मैं तुझे कार खरीद के दूंगा। तो इसी प्रकार से परमेश्वर भी नहीं में, हाँ में और प्रतीक्षा करो में 3 प्रकार से हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हाँ में यानी कि जो आत्मिक वस्तुएं, स्वर्गीय वस्तुएं, उसमें हाँ करता है परमेश्वर, जैसे कि क्षमा, उद्धार, दया, आत्मिक उन्नति, पवित्र आत्मा और आत्मिक फल, आत्मिक वरदान और दूसरों को क्षमा करने वाला हृदय। मांगे परमेश्वर उसी समय देगा हमको। और नहीं उनके लिए कहता है परमेश्वर, इनके भौतिक वस्तुएं किसी भी व्यक्ति विशेष से या किसी से शादी करना कि मुझे इससे ही शादी करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, और धन संपत्ति आदि इस विषय में परमेश्वर क्या कर देगा? मना कर देगा। और आखिर में मैंने बताया है प्रतीक्षा करो, यानी कि भौतिक वस्तु जैसे मकान, कार, फोन आदि, इसके लिए परमेश्वर हमें मना कर देगा कि ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। थोड़ा वेट करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो। तो ये 3 प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, हालेलुया, 2 बातें और मैं आपको बताऊंगा, आप नोट कर सकते हैं। यह है प्रार्थना करने का तरीका कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत से लोग घुटने के बल नहीं बैठ सकते, और हमने देखा बहुत से लोग 18-18 घंटे घुटने के बल बैठ के प्रार्थना करते हैं। और जो नहीं बैठ सकते उनके मन में बड़ी दुविधा आ जाती है कि अगर मैं भी घुटने के बल नहीं बैठा तो क्या मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी? ये सवाल, ये प्रश्न हमारे मन में जरूर आता है कि हमें भी घुटने के बल बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपके घुटने में दर्द है और आप नहीं बैठ सकते, पैरों में कमजोरी है, नहीं बैठ सकते, तो फिर आप क्या प्रार्थना ना करें? ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ 7 पॉइंट ढूंढ कर निकाले हैं बाइबल में से, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो तरीके हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के, वो आज हम देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में संबंध बनाकर रख सकते हैं। हालेलुया।
तो प्रार्थना का तरीका क्या है, इसका जो एक सवाल मैंने बनाया कि प्रार्थना का तरीका क्या है, किस तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल में ही सारी बातें लिखी हैं, एक एक बात करके मैं समझाऊंगा। और यह भी एक बहुत ही प्रचलित प्रश्न है कि किस तरीके से हम प्रार्थना करें। बहुत से लोग मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं पास्टर जी हमें बताइए कि हम कैसे प्रार्थना करें, घुटने के बल करें या खड़े होकर करें, क्योंकि बहुत सी जगह लिखा है कि यीशु मसीह ने खड़े होकर प्रार्थना की, और बहुत सी जगह वो फिर मुझे बताते भी हैं। तो मैं उनको सारी बातें बताता हूँ, जो 7 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, कि आज आप भी उस बातों को जान जाएंगे, इन बातों को जान जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और चर्च या मीटिंग नए विश्वासियों के अंदर ये जिज्ञासा बनी रहती है कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, है ना। और वचन में लिखा है, हम अगर पढ़े रोमियो 8 की 26 आयत में, वहां लिखा है, संत पौलुस हैं जिन्होंने 13-14 पत्रियां लिखी हैं, वो कहते हैं हमें नहीं मालूम कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। आत्मा आप ही आहें भर भर के प्रार्थना में हमारी अगुवाई करता है। क्या हम शब्द निकालें, क्या है प्रार्थना के तरीके, वो परमेश्वर का आत्मा हमको बताता है। हालेलुया। और बाइबल में हर एक प्रश्न का उत्तर है। प्रार्थना का करने का ढंग क्या है, इसका भी उत्तर बाइबल में है। सही मायने में देखा जाए तो प्रार्थना करने का कोई विशेष तरीका बाइबल नहीं बताती कि हमें पर्टिकुलर इसी तरह ही प्रार्थना करनी है, घुटने के बल ही बैठना है हमको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तरीके हैं बाइबल में जो बताए गए हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि विश्वासी के लिए प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे मरकुस 11 अध्याय और उसका 25 पद पढ़ेंगे क्या है। और मेरे साथ जॉय है, मैं चाहूंगा कि जॉय निकाल के पढ़े। मरकुस 11 अध्याय का 25 पद। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है खड़े होकर, यीशु मसीह के शब्द हैं ये। वो कहते हैं कि और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, खड़े होकर प्रार्थना करना, ठीक है। तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति, किसी की ओर से कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। तो पहला तरीका हमने देखा है, खड़े होकर प्रार्थना करना है। तो दो बातें और मैंने निकाले। लूका 18 में भी लिखा है 11 पद में कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला मंदिर में आकर खड़े होकर ये प्रार्थना कर रहे थे। और एक पद मैं और पढ़ाना चाहूंगा, पहला शमूएल 1 अध्याय और उसका 26 पद देखें क्या लिखा है। पहला शमूएल 1 अध्याय और उसका 26 पद। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। हाँ, लिखा है कि मैं वही स्त्री हूँ कि जो यहाँ पर खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। तो खड़े होकर प्रार्थना करने का तरीका बाइबल हमें बताती है, खड़े होकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। दूसरा जो पॉइंट है वो है इफिसियों 3 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, इफिसियों 3 अध्याय और उसका 14 पद। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। हाँ, लिखा है कि मैं परमेश्वर के आगे घुटने टेकता हूँ। पहला जो पॉइंट क्या है वो है खड़े होकर, दूसरा है घुटने टेककर। और यहाँ पर हमने पढ़ा है इफिसियों 3 की 14 पद में, पहला राजा 8 अध्याय 54 पद 54 में लिखा है, जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ा के साथ कर चुका था, वह घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था। तो यहोवा की वेदी के सामने से उठा, घुटने फैलाकर वो हाथ उठाकर क्या कर रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। दानियेल नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, दानियेल नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 10 पद। हालेलुया। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र का हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोक्त कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। और अपनी रीति के अनुसार जैसा मैं दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। दिन में 3 बार वो घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। हालेलुया। तो ये दूसरा तरीका है, मैंने बताया। पहला क्या है, खड़े होकर,
दूसरा क्या है, घुटने टेक कर। हम एजरा 9:5 में भी पढ़ सकते हैं, वहां पर भी लिखा है कि हम देखें जल्दी से एजरा 9 अध्याय और उसके 5 पद में क्या लिखा है। एजरा 9 और उसका 5 पद। हालेलुया। नहीं से पहले है, किसी को मिल जाए तो पढ़ दे प्लीज। परंतु सांझ की भेंट के समय हाँ मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा। हाँ फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर की यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हाँ हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है। बस। तो यहाँ पर भी क्या है कि घुटने टेक कर प्रार्थना की जा रही है। तो ये दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या है, हाँ, खड़े होकर। दूसरा है घुटने टेक कर। तीसरा हम देखेंगे यूहन्ना 11 अध्याय और उसका 41 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लाजर को जीवित करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। यूहन्ना 11 अध्याय और उसका 41 पद पढ़े, क्या लिखा है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हाँ यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हाँ हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाँ, आंखें उठाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से। स्वर्ग की ओर देखकर हम प्रार्थना कर सकते हैं जैसे यीशु मसीह ने की है कि आंखें उठाकर यीशु मसीह ने बातचीत की परमेश्वर से और कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। चौथा हम देखेंगे पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 8 पद। देखें क्या लिखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हाँ, पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना क्या करे। देखिए, बैठने के तरीके बता चुका हूँ, खड़े होकर, घुटने के बल, ये 2 तरीके बताए हैं कि पहले खड़े होकर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम घुटने के बल भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें भी परमेश्वर की ओर उठी हों, हमारे हाथ भी परमेश्वर की ओर उठे हों। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 8 पद में लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक जगह पुरुष बिना क्रोध और बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हालेलुया। एजरा 9:5 में हमने अभी पढ़ा है कि परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैला कर कहा। हालेलुया। अपने हाथों को इस तरह से फैला दिया। हम देखते हैं कि जब यहोशू अमालेकियों से जब युद्ध कर रहा था और मूसा जो था वो पहाड़ी पर खड़ा था, तो हूर और हारून उसके दोनों अलंगों पर खड़े हो गए। तो उसके हाथ को पकड़े हुए मूसा ने अपने हाथों को ऐसे फैला रखा था और जब जब वो उसके हाथ से भर जाते थे, नीचे करता था, तो यहोशू हारता था, लेकिन जब उसके हाथ ऐसे फैल जाते थे तब यहोशू विजयी होता था। इसीलिए हूर ने और हारून ने क्या किया, एक पत्थर लिया और मूसा के नीचे रख दिया, मूसा के ऊपर बैठ गया और हूर ने और हारून ने क्या करा, दोनों हाथों को मूसा के संभाल लिया और सांझ तक उसके हाथ ऐसे ही रहे। और क्या हुआ, क्या वहां पर लिखा है कि यहोशू ने अमालेकियों के अनुचरों तक उनको सबको नेस्तनाबूद कर दिया, सबको मिटा डाला। हालेलुया। और वहां पर हम देखते हैं कि हाथ फैलाकर प्रार्थना की गई और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का जवाब दिया। छठा पॉइंट देखेंगे हम, पहला राजा 18 अध्याय और उसका 42 पद। हालेलुया। पहला राजा 18 अध्याय और उसका 42 पद। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हालेलुया। निकालिए तो पढ़ दे बेटा दोबारा से, क्या लिखा है। 18 की 42 है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया। हाँ। और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। हाँ, ये उस समय की बात है जब बड़ा अकाल वहां पर पड़ा था और एलिया जो था वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। यहाँ पर भी देख रहे हैं घुटने के बल बैठा, लेकिन उसने क्या किया है, अपने सर को अपने घुटनों के अंदर डालकर वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। और उसने अपने सेवक को 3 बार भेजा। जब तीसरी बार वो ऊपर गया तो उसने कहा कि हाँ, मैंने हाथ के बराबर एक बादल देखा है। तब उसने कहा, फटाफट जा और तैयारी कर, क्योंकि अब बारिश बहुत जबरदस्त होने वाली है। और थोड़ी देर में ही बहुत जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। तो 6 पॉइंट अभी हमने देखे हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हमने देखा है खड़े होकर प्रार्थना करना, घुटने टिकाकर प्रार्थना करना, आंखों को उठाकर प्रार्थना करना, हाथों को उठाकर प्रार्थना करना, हाथों को फैलाकर प्रार्थना करना,
सर को झुकाकर प्रार्थना करना। और आखिरी में देखेंगे हम दूसरा राजा 4 अध्याय और उसका 34 और 35 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और उसके हाथ अपने हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वह उसे छोड़कर इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और उसकी आंखें खुल गई। एक मुर्दे को जिंदा किया यहाँ पर एलिया ने, टहलते हुए प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। अगर घुटने के बल बैठे बैठे हम थक गए हैं, यदि हम खड़े खड़े प्रार्थना करते हुए थक गए हैं, तो वचन बताता है कि हम टहलते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। तो 7 पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। खड़े होकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, घुटने टिकाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, आंखों को उठाकर, हाथों को उठाकर, हाथों को फैलाकर, सर को झुकाकर और टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग इंतजार नहीं करते और आपको सारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। जिस परमेश्वर के हम करते हैं वह परमेश्वर है। हालेलुया। भजन 65 और उसके 2 पद में देखें क्या लिखा है, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। भजन 65 अध्याय और उसका 2 पद। हे प्रार्थना के सुनने वाले, हे प्रार्थना के सुनने वाले। हालेलुया। हम कितने खुशनसीब हैं दोस्तों, हम कितने भाग्यशाली हैं। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। मनुष्य के आगे आप गिड़गिड़ाइए नहीं सुनेगा, किसी पुलिस वाले के आगे, किसी अच्छे ऊंचे वाले के आगे, नेता के आगे, किसी के भी आगे आप रोइए गिड़गिड़ाइए, कोई नहीं सुनेगा। सुनेगा तो सिर्फ परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? हे प्रार्थना के सुनने वाले, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी हाँ, तेरे ही पास हैं। सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। वो हमारी विनती को सुनता है, वो हमारे दुख दर्द को, हमारे क्लेशों को, सबको जानता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमारे पास है, तो क्यों ना हम उससे प्रार्थना करें। हालेलुया। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो प्रार्थनाओं में बाधा डालती हैं। हमें उनसे चौकस रहना है, हमें उन बातों को अपने जीवन से निकालना है। अब तो आप लोग जानते या नहीं, बहुत पहले की बात है कि जब हम राइस या चावल जब घर में बनाते थे तो उसमें बहुत सारे कंकर कीड़े वगैरह होते थे। ऐसे चावल आते थे पहले, अब तो साफ सुथरे आते हैं कि निकालो उनको पका लो। लेकिन पहले क्या होता था कि उनको निकाल कर थाली में डाल के उनको बीना जाता था, और क्या करते थे उसमें से कीड़े, कंकर, धान, जो भी व्यर्थ चीज होती थी उसको निकाल कर हम फेंक देते थे। उसके बाद चावलों को बनाया जाता था। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन को भी बीने और अपने जीवन से ऐसी बातों को निकालकर अलग कर दें जो बातें हमारे प्रार्थनाओं में बाधा बनती है। हालेलुया। तो इसलिए विश्वासियों के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्यक्रम होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। किंतु दूसरी ओर बहुत बार लोगों की प्रार्थना सुनी नहीं जाती, और प्रार्थना ना सुने जाने के कारण लोगों के मन में बहुत सी बातें आती हैं, जिनमें से एक बात ये भी है कि परमेश्वर हमारी तो सुनता ही नहीं है। हालेलुया। ऐसे कहते हैं लोग कि परमेश्वर हमारी तो सुनता ही नहीं है। प्रश्न तो सही है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमें स्वयं ही खोजना पड़ेगा, खुद ही हमें जानना पड़ेगा कि ऐसी क्या वजह है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हालेलुया। ये ठीक इस प्रकार से है जैसे आस पड़ोस के सभी घरों में बिजली आ रही है और हमारे घर में बिजली नहीं है। सब जगह दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर जगह लाइट आ रही है, लेकिन हमारा घर अंधकार में है। तो इसका मतलब पावर हाउस से तो बिजली आ रही है, लेकिन हमारे घर में ही कमी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैकेनिक को बुलाकर वो स्विच ठीक करवाना पड़ेगा, और उस जगह को जहां पर से खराबी है, जहां पर फॉल्ट है, उसे ठीक कराकर अपने घर को उजाले से भरना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, सबकी प्रार्थना सुनी जा रही है, इसका मतलब हमारे ही जीवन में, हमारे ही व्यवहार में, हमारी ही जुबान में, हमारे ही विचारों में कोई ना कोई गड़बड़ है। हालेलुया। तो आइए देखते हैं वो क्या बातें हैं। भजन संहिता 66 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, हाँ, तो प्रभु मेरी ना सुनता। लिखा है कि यदि मैं व्यर्थ बातें सोचता। हालेलुया। यदि मैं व्यर्थ बातें सोचता, ये व्यर्थ बातें क्या होती हैं? ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ ही नहीं है।
वो ऐसी बातें जो ना हमारे काम के, ना हमारे परिवार के काम के, ना आत्मिक जीवन के काम के, ना सामाजिक काम की, किसी बात के लिए बेकार की बातें सोने बैठे हो। तो परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता जिनके दिमाग में व्यर्थ की बातें चलती रहती हैं। हालेलुया। व्यभिचार चलता है, नशा चलता है, लड़ाई झगड़े की, किस प्रकार से मैं दूसरे को परेशान कर दूं, किस प्रकार से मैं इनमें लड़ाई झगड़े पैदा करवा दूं, ये व्यर्थ की बातें हैं। तो ऐसी बातें सोचने वालों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। हालेलुया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, यशाया 1 अध्याय 15 और 16 पद। यशाया 1 अध्याय का 15 और 16 पद। हालेलुया। तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, हाँ, लिखा है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। हालेलुया। तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। और अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को क्या कर दो, दूर कर दो। हालेलुया। तो बुराई करना, अगर हम बुराई करने में लगे हैं, अगर हम लिखा ना हाथों को, लिखा तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, इसका मतलब हम किसी का विश्वासघात कर रहे हैं, पीठ पीछे किसी की बुराई करके। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। बुराई करते रहेंगे तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। बुराई ना करें, बुराई को सुनने के लिए भी मना किया गया है वचन में। मैं जल्दी से बताता हूं आपको, भजन संहिता 15 अध्याय, भजन संहिता 15 अध्याय और पहला पद पढ़ूंगा पहले मैं। यानी कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। बुराई सुनने के लिए भी मना है बाइबल में तो, लेकिन हम क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं। यही कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। लिखा है यशाया 1:15 में कि तुम कितनी ही प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम बुराई करने में लिप्त रहते हो। हालेलुया। मरकुस 11 अध्याय और उसका 25 पद। हालेलुया। हाँ। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। बहुत बड़ा कारण है हमारी प्रार्थना का ना सुना जाना। अपने मन में क्रोध रखना, अपने मन में किसी के प्रति द्वेष रखना, कड़वाहट रखना, इसका मतलब जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं या खड़े होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें उसको माफ करना है जिसके प्रति हमारे मन में दुविधा है। हालेलुया। ये तो हमारी बात लिखी है, लेकिन हम अगर मत्ती 5 अध्याय में पढ़ें उसके 21-22 पद में, तो वहां पर लिखा है कि जब तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां पर तुझे याद हो कि तेरे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ विरोध है, तो पहले जाकर अपने भाई को मना ले। ये नहीं हमारे मन में नहीं, उसके हमने तो माफ कर दिया, क्या उसने माफ किया है आपको, ये बात भी जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो क्या करो, माफ करो, क्षमा करो सबको, क्योंकि वचन में लिखा है, पतरस ने कहा यीशु मसीह से कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं। यीशु मसीह ने कहा मैं ये नहीं कहता कि तू उसको 7 बार माफ कर, मैं कहता हूं 7 बार के 70 बार गुना उसको माफ कर। तो माफ करना ही हमारे लिए भला है, क्योंकि पहले हमें माफ करना है, तभी परमेश्वर भी हमें माफ करेगा, तभी हमारी प्रार्थनाओं को सुना जाएगा। हालेलुया। आइए देखेंगे याकूब 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। हाँ, विश्वास की प्रार्थना ही परमेश्वर सुनता है। अगर विश्वास नहीं है तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। प्रार्थना न सुनने का चौथा कारण है अविश्वास। कोई बीमार पड़ा है और आपने पास्टर को बुलाया, पास्टर जी इनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जी ने प्रार्थना की और पास्टर जी का विश्वास है कि मैंने प्रार्थना की और ये भी चंगे हो जाएंगे, और जैसी प्रार्थना में आमीन हुआ, आपने घड़ी देखी और कहा दवाई का टाइम हो गया और आप उसको दवाई खिलाने लग गए। हालेलुया। ये अविश्वास है। तो बहुत जरूरी है प्रार्थना में विश्वास। हम देखेंगे 5वां पॉइंट। हालेलुया। यूहन्ना 9 अध्याय उसका 21 पद। यूहन्ना 9 अध्याय का 31 पद।
5वां पॉइंट है, 2 पॉइंट और बताऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं हाँ, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। और परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो हाँ और उसकी इच्छा पर चलता है हाँ, तो वह उसकी सुनता है। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो परमेश्वर उसकी सुनेगा। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। दोस्तों, पाप का मतलब क्या है? पाप का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। अदन की वाटिका में फल खाना पाप नहीं था। अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप था, क्योंकि उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने आदम से कहा कि देख, वाटिका के सारे पेड़ों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन जो पेड़ बीच में है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन मर जाओगे। ये आज्ञा थी और हव्वा ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और वहीं से पाप आ गया। तो लिखा है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अगर हम परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। हम देखेंगे जल्दी से पहला पत्रस, हालेलुया, सॉरी, यशायाह 58 की 4 आयत। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। हाँ, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई। हाँ, लड़ाई झगड़े से लिप्त जीवन, अगर हम लड़ाई झगड़े में हैं तो हमारी प्रार्थना तब भी नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। आइए जल्दी से आखिरी पॉइंट देखेंगे। हम देखेंगे मत्ती 6 अध्याय और इसका 7 पद। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। हाँ, लिखा है कि प्रार्थना करते समय अन्य जाति की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, और इसलिए तुम उनके समान ना बनो। हाँ, लिखा है कि इसलिए तुम उनके समान ना करो, मतलब बकबक करना, बोलते रहना, कुछ भी मन में आ रहा प्रार्थना करें। नहीं, प्रार्थना सटीक प्रार्थना होनी चाहिए, तुले हुए हमारे शब्द होने चाहिए, और ऐसी बातें परमेश्वर के सम्मुख रखनी चाहिए जो सभ्य हों और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होकर उस प्रार्थना को कर रहा हो। बकबक करने से प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। एक पॉइंट में और आखिर में बताना चाहता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हम देखेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय का 7 पद। ये 8वां पॉइंट है और मैं उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। पहला पत्रस 3 अध्याय का 7 पद। वैसे ही हे पतियों, हाँ, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हाँ, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। हाँ, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न हाँ, लिखा है कि हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से स्त्री के साथ क्या करो? जीवन निर्वाह करो, उसे निर्बल पात्र जानकर। ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। आदर करना, एक दूसरे का आदर अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर तब भी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। पहला पत्रस 3 अध्याय का 7वां पद। पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, बच्चे माता पिता का आदर करें, बच्चे बड़ों का आदर करें, और बड़ों से भी बड़े जो हैं बड़े उनका आदर करें। हालेलुया। ये हैं वो 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, और समय नहीं रहा कि मैं उसको रिपीट करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों को जानना कि क्या वजह है कि प्रार्थना नहीं सुनी जाती। सभी बातें, प्रार्थना ना सुने जाने के बहुत बड़े कारण हैं। हर विश्वासी को इन सभी बाधाओं को पहचान के इनसे अलग रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि विश्वासी की हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर सही समय पर दे और हाँ और आमीन में प्रार्थना का जवाब मिल सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आमीन, आमीन। शुक्रिया पास्टर जी, बहुत अच्छे पॉइंट्स को हमारे साथ में बांटे आपने, और विश्वास करता हूं कि हम जितनों ने भी आज के इस सभा में शामिल हुए और जितनों ने भी आज इस वचनों को सुना है, उन्होंने आशीष को पाया है और अच्छे मार्गदर्शन को भी प्राप्त किया कि क्या प्रार्थना के बिंदु, मतलब कैसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, किन हालातों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इसके पॉइंट दर पॉइंट हम बिंदुओं को सीख रहे थे। सो आप सबों को आइए, आज के शाम में मैं आपको कुछ खास अनाउंसमेंट भी करना चाहता था। आज ब्रदर गोविंद और सिस्टर सिमरन, इनके शादी की सालगिरह है, तो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। पास्टर राज मसीह हमारे साथ में है,
और पास्टर कालीचरण भी हमारे साथ में है, तो उनका वीडियो फिलहाल तो बंद है। पास्टर कालीचरण, यदि आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे तो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और लीड अस इन प्रेयर। ब्रदर गोविंद और सिस्टर सिमरन के लिए आप प्रार्थना करेंगे, यदि आप अपना वीडियो चालू कर सकते हैं। पास्टर कालीचरण, यूपी से। ओके सर। यस यस यस, ओके, आवाज पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और पास्टर राज मैसी जी का मैसेज उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, मैसेज का भी धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ। तो ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आए, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवित और उद्धारकर्ता, अगम ज्योति में निवास करने वाला प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तू महान है। और यहोशुआ पिता परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, पिता परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा, तू पिता परमेश्वर गुड और अच्छी अच्छी बातों को पिता परमेश्वर हम सबके लिए पिता परमेश्वर तू प्रकट करता है। यहोशुआ, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज पिता परमेश्वर जितने लोगों ने पिता परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर तेरे दास पिता परमेश्वर राज मैसी जी का जो पिता परमेश्वर संदेश और वचन है प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर उन्नति के लिए होने पाए प्रभु यीशु। यहोशुआ आज होने दे पिता परमेश्वर के, सचमुच पिता परमेश्वर जितने लोगों ने पिता परमेश्वर वचन को सुना है प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए, और पिता परमेश्वर उसका पिता परमेश्वर जो प्रतिफल है कि हमारा परमेश्वर सुनता क्यों नहीं है, ये सारी बातें पिता परमेश्वर जो अपने दास के द्वारा तूने प्रकट किया है हम सबके जीवन में पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर रख कर, और हम सब लोगों ने इसके अनुसार चलने वाले बने। यहोशुआ, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि जो पिता परमेश्वर आपके दास जो दिल्ली से राज मैसी जी हैं पिता परमेश्वर, उनको आशीष करना प्रभु यीशु मसीह, उनको बहुत सारे वचनों का भंडारी बनाना प्रभु यीशु मसीह। यहोशुआ होने दे उनके परिवार पे, उनके कलीसिया पे आशीष करना प्रभु यीशु मसीह, उनकी सेवकाई पे आशीष करना। और जितने लोगों ने पिता परमेश्वर तेरे कलाम तेरे वचन को सुना है प्रभु यीशु मसीह, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर तू अपनी आशीषों से मामूर करना प्रभु यीशु मसीह, हर एक लोगों को पिता परमेश्वर उत्साह करना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बने। खास तौर से मेरी विनती है प्रभु यीशु मसीह, गोविंद और सिमरन का पिता परमेश्वर जो सालगिरह है प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि सचमुच होने दे पिता परमेश्वर, जैसे पिछले दिनों में पिता परमेश्वर 1 साल तक आप उन लोगों के साथ रहा प्रभु यीशु मसीह, उनके कदम कदम पे सहायता किया, वो जोड़ी को सलामत रखा प्रभु यीशु मसीह। आज होने दे पिता परमेश्वर आने वाले साल में पिता परमेश्वर उनकी निरंतर तू सहायता करना, उनकी जोड़ी को सलामत रखना प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर नित्य दिन पिता परमेश्वर तुझ में और पिता परमेश्वर बढ़ते हुए आगे चलते हुए और तेरी इबादत और तेरी महिमा और तेरी बड़ाई प्रशंसा करते चले जाएं। यहोशुआ, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर एक बातों के लिए पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर ऑनलाइन पे तेरे संदेश को सुना है प्रभु यीशु मसीह, अपने जीवन में लागू करके और इसके अनुसार चलने वाले बने। यहोशुआ, हम आपको धन्यवाद करते हैं और विश्वास करता हूँ। सारा आदर गौरव महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्ग मध्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।